नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सीधी क्लासेस में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैराथन क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 108 क्वेश्चंस लगभग हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का 150 प्लस क्वेश्चन जो मैंने आपसे वादा किया था उसका टारगेट अचीव करने का क्या है, टाइम है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शानदार कोटेशन के साथ शुरू कर रहे हैं। हार मत कर प्रयास हार मत। ठीक है, ये कोटेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको आप 2-3 बार बोलिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना सच में बहुत ज़्यादा क्या चल जाएगा, अप चल जाएगा। इस कोटेशन का मतलब ही है कि आपको हारना नहीं है, प्रयास करना है, हारना नहीं है। ठीक है, तो इस शानदार कोटेशन के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम लोग का क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी सॉल्व करवाया था। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 खंबे हैं। ठीक है, चलो मैं 2 खंबे ले लेता हूँ। एक खंबा ये, एक खंबा ये ले लिया गया। बोल रहा है कि 2 खंबा, एक 13 मीटर का है और एक 7 मीटर का है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि और समतल जमीन पर इनके बीच खड़े हैं और उनके बीच पाद बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोला है कि 8 मीटर है। चलो, इसके बाद बोला तो उनके बीच की, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे ये दूरी निकालने के बोल रहा है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग का कितना बच गया, 6 मीटर बच गया। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का हम लोग का क्या आ जा रहा है, फॉर्मेट आ रहा है। अब इस तरह का फॉर्मेट अगर आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट में क्या है कि ये हम लोग का 8 मीटर है और ये हम लोग का कितना है, 6 मीटर है। तो हम लोग को बोल रहा है कि ये दूरी आप निकाल के बताओ। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम लोग का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √100। अब 100 से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10 मीटर। तो जो इसका आंसर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो जो 109 का जो बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 10 मीटर हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है कि 10 10 10 15 10 75 10 80। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को मैंने बताया था। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 10 है। ठीक है, कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि 10 10 है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 15 है। इसके बाद बोल रहा है कि 10 75 है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि 10 80 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन वाला किसके साथ पेयरिंग बन रहा है। तो ये वाला इसके साथ पेयरिंग बनेगा और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके साथ पेयरिंग बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, और दूसरा को हम लोग उसी तरह छोड़ देते हैं। तो ये जो 10 10 डिग्री है इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कॉट 80 में बदल जाएगा। ये जो 10 15 है इसको हम लोग बदलेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कॉट 75 में बदल जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर 10 75 और ठीक है, और 10 80। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो ये 1 हो गया और ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर है ये कितना हो जाएगा, 1। तो जो 110 है इसका क्वेश्चन नंबर जो डी है, ठीक है, 1, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 बोला है कि sin 90 माइनस थीटा। तो ये सब क्वेश्चन को सीधा सीधा आप टिक लगाइए। sin 90 माइनस थीटा सीधा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, एकदम सोचना नहीं ये सब क्वेश्चन में, एकदम फटाफट आपको क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 112 में बोला है कि सेक थीटा बराबर अगर 13/12 है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर आपको कितना लिया गया है, 13/12। ठीक है, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, फीडबैक दीजिएगा कि आपको कौन सा पेन कलर अच्छा लग रहा है। और उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। तो सेक थीटा मतलब ये होता है एच होता है और ये होता है बी। तो अगर आप लोग को ट्रिपलेट मैंने बताया है तो ट्रिपलेट के अनुसार जो पी आएगा वो हम लोग कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 12 13 हम लोग का ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखिए। तो यहाँ बोला है कि कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। तो b हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, और p हम लोग कितना निकाले हैं, 5। तो 12/5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर 113 में पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा। ये सब क्वेश्चन में एकदम टाइम नहीं लगाना है, एकदम फटाफट फटाफट आंसर करते चले जाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 में बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर 60, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 2 लिखें, ठीक है, और उसके बाद जो cos स्क्वायर है, ठीक है, जो cos स्क्वायर 60 है, तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा, cos स्क्वायर 60 का जो वैल्यू होता है वो sin 30 के इक्वल होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो 114 का जो कौन सा है, 114 का डी जो है वो हम लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 2 sin थीटा इक्वल टू 1 है, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 2 sin, ठीक है, 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/2। अब थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ हमको थीटा का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री, तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग जब पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, पुट करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि 3, ठीक है, और कॉट स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे 30 डिग्री, इसके बाद प्लस का 3 सॉरी, तो जो कॉट स्क्वायर 30 होता है, कॉट स्क्वायर 30 जो वैल्यू होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो जो वैल्यू होता है वो हम लोग का होता है tan 30 का जो वैल्यू होता है उसका उल्टा, यानी कि 1/√3 यानी कि √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 जो होगा उसका स्क्वायर प्लस का 3, तो यहाँ पर 3 और इंटू 3 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 9 + 3, ठीक है, 9 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ये हम लोग का जो 12 है, 12 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो 115 है, ठीक है, 115 का जो ए है ये हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 3 9 9 3 12, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अरे अगला जो क्वेश्चन है 116 बोल रहा है कि sin 63, ठीक है, साइन का 63, ठीक है, बाई कॉस का 27। तो मैं बताया कि ये पूरा कौन को वैल्यू होता है, ये दोनों अगर जोड़ के 90 आता है तो इसका वैल्यू सीधा सीधा आप क्या मार दीजिएगा 1, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 116 का जो बी है, ठीक है, 116 का बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर कितना बोला है, tan थीटा बराबर बोल दिया है आपको कितना, tan थीटा इज इक्वल टू बोला है कि 8/15 है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। तो h जो निकलेगा ट्रिपलेट के अनुसार वो कितना आएगा 17 आएगा। अब सीधा सीधा cosec थीटा बोला है, तो cosec थीटा बराबर कितना होता है h/P। cosec थीटा का क्योंकि वैल्यू निकालने बोला तो cosec थीटा बराबर होता है हमारा h/P। तो h कितना हमारा 17 और p का वैल्यू जो है, ठीक है, वो है 8। तो 17/8 अगर किसी में है, ऑप्शन ए जो है इसी में हमारा कितना है 17/8 है, तो 117 का जो हो जाएगा आंसर, ठीक है, वो हम लोग का कौन सा हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही शानदार एनिमेशन किया गया है हमारे टीम के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cos थीटा cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा हम लोग का लंबा है, हम लोग का लंबा क्वेश्चन होगा, सॉल्व करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्लाइड लिए हुए हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कलर मैं ले लेता हूँ। इसमें बोला गया है कि 1+, तो इसका सिंपल सा तरीका यही है ना कि सबको क्या कीजिए ना आप कि सीधा सीधा क्या करना है आपको, साइन बाई कॉस में आप ब्रेक कर दीजिए। हालांकि ये जो है प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाएगा साइन बाई कॉस में अगर हम लोग करेंगे, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। बोला है कि 1+, ठीक है, tan था तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस सेक थीटा का तो 1/cos थीटा। ये हम लोग का इतना एक पार्ट में था। दूसरे पार्ट में था 1+, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और
माइनस करके 1/sin थीटा। ये हम लोग का क्या था, पूरा सेटअप था। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आता है, कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। ये हम लोग का ये पूरा सेटअप यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1, और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो नीचे में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लस वाला कॉस थीटा साइन थीटा इसको एक साथ रखेंगे, माइनस वाला को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसका हो जाएगा हम लोग का होल स्क्वायर और -1। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फुल सेटअप हो जाएगा। इसको आप उतार सकते हैं इसके बाद, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या सेटअप था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो उसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और माइनस का 1, और नीचे में क्या था हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हम लोग का सेटअप था। तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं, इसका जो वैल्यू होता है ये हम लोग का कितना होता है, 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ ये और ये कट गया, ठीक है, और फिर ये से ये कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचा, 2। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का जो 2 है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 119 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। 119 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, 1। ठीक है, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसका आंसर जो होगा 1 हमारा होगा। तो डी जो है वो हम लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 120 नंबर बोल रहा है कि 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग स्लाइड में लेकर के सॉल्व करते हैं आराम से। यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 3 ठीक है 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। ये हम लोग का आंसर आ गया। ये हम लोग का बन गया। अब उसके बाद फार्मूला हम लोग का यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 7। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 7। ये हम लोग का क्या आ रहा, वैल्यू आ रहा। और यहाँ पर तो ये हम लोग का फार्मूला बनेगा नहीं, है ना। तो हम लोग का होगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें तो हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे हम लोग को यहीं से निकालना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का हो गया बी, ये हो गया हम लोग का एच। तो जो पी आएगा, पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ये कितना आ जाएगा 4। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, √5 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो 2, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है, जैसे कि कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 है, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9/4 ये वैल्यू आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा यानी कि √5/4 यानी कि √5 का 5, और ये हम लोग का p और जो b है 2, तो 5 का कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस का 7। ठीक है, ये हम लोग का इतना तक का सेटअप है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का जो कंडीशन था कैसा था, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पर था 2, फिर था 9/4 प्लस 5/4 और ठीक है ये 9 है, ठीक है 9/4 और माइनस का था 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है 9 5 14/4 और माइनस का 7। इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 - 7 यानी कि 0 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 120 जो था, क्वेश्चन नंबर 120 का जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही आंसर होगा। इसके बाद बोला है कि tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये दोनों क्या है, हम लोग का मल्टीपल में है, इसका हम लोग का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि tan 30 जो 121 में सॉल्व कर रहा हूँ, tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/√3, sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। उसके बाद जो cot 60 का जो वैल्यू होता है, ठीक है cot 60 यानी कि ये भी होता है 1/√3, ठीक है। और sec 30 का जो वैल्यू होता है वो उल्टा होता है, तो कितना होता है 2, तो कट गया, तो 1/√3 कितना आ जाएगा 1/3। तो 121 का जो b है, 121 का b हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला है कि cot 90 - थीटा, तो cot 90 - थीटा जो होता है, ठीक है वो किसके इक्वल होता है, tan के, तो 122 का जो होगा वो b आंसर सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 + tan² थीटा बाई 1 + cot² a, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार सॉल्व करवा दे रहा हूँ। जैसे कि ऊपर में हम लोग का कितना है 1 + tan² a, ठीक है। और अगर मैं कॉट को अगर ब्रेक करूँ तो इसको क्या लिखेंगे 1/1 + tan² a। तो यहाँ पर हम लोग क्या बन जाएगा 1 + tan² a और यहाँ बन जाएगा tan² a + 1 बाई tan² a। तो ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा और नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सिर्फ tan² a। तो जो d होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 123 है, 123 का d हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला sec² 60 - 1 का मान कितना होगा। तो sec² 60, तो sec² थीटा यानी कि cos 60 का जो वैल्यू होता है, ठीक है cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना 1/2, ठीक है 1/2 होता है। तो 1/2 यानी कि उसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4² - 1 यानी कि कितना आ जाएगा 3। तो ये सब वैल्यू को ना आपको क्या करना होगा, पहले से याद रखना होगा, तभी जा कर के आप क्या करोगे, बना पाओगे। नहीं तो वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपका फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे जमीन पर छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये बोला है कि 12 मीटर का एक खंबा है, इसका जो छाया की लंबाई है वो बोल रहा है 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए 12 बटा कितना 4√3, इसको काटेंगे 3 से, ठीक है फिर इसको काटेंगे तो आ रहा है √3। तो 10 में किसके डिग्री की किसके लिए वैल्यू होता है √3, तो 10 में जो होता है 60 डिग्री के लिए वैल्यू होता है √3। तो जिसका आंसर है डी जो है, ठीक है 125 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 में बोल रहा है कि एक उदग्र की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया, इसका उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री है, सबके लिए सोचना नहीं है। अगला दिया है कि √1 + tan² a बराबर कितना होता है। तो देखिए वो होता है 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आता है, तो यानी कि sec a के इक्वल होगा। तो जो b है 127 का वो b हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, बोल रहा है कि cosec² 57 - tan² 33, ठीक है ये कितना होगा। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि cosec² 57, ठीक है cosec² 57 - tan² 33, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, एक को चेंज करेंगे दूसरा हम लोग का अपने आप निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग tan को चेंज करते हैं, जैसे कि cosec² 57, tan को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा cot² 57 आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो जो 128 है उसका जो b है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर 129 में बोला है कि cos 48 माइनस साइन 42, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा हम लोग का, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक को चेंज करो, इसका आंसर माइनस है तो 0 ही होगा, cos 48। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व किए हैं, तो हम लोग का इतना रिवीजन हो चुका है कि हम लोग के सारे फार्मूले हम लोग को याद हैं। तो अगला जो है साइन 42, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इसमें कॉस को आप वैसा ही रहने दीजिए, cos 48 माइनस साइन को कैसे करके मैंने बताया था, एक फिर से मैं करके बता रहा हूँ, 90 माइनस कितना लाना है, 42 लाना है, तो 48 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, 48 को माइनस करेंगे। इसके बाद cos 48 माइनस साइन जो होता है कॉस में बदलता है, तो cos 48। अब cos 48 कितना हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो जो 129 है, 129 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला 130 में कि 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। बोल रहा है 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 का सीधा सीधा आपको वैल्यू बताना है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो 130 का जो है, ठीक है, 130 का हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। इसके बाद बोला है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोसेक 45 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो ये सब का आंसर जो होता है ना, जब भी ये सब को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर से हम लोग का वही है 90 माइनस थीटा पर ही हम लोग को चेक करना है। ठीक है, इसमें भी एक को चेंज करेंगे, दूसरा को वैसे छोड़ेंगे, तो हम लोग का वैसा ही आएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये कैसे ऐसे हो सकता है, इसका आंसर 0 कैसे आ सकता है। तो साइन, जैसे कि मैं साइन 45 प्लस थीटा लिया, ठीक है, और माइनस, ठीक है, कॉस, यहाँ हम लोग कितना लाना है, 45 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या करेंगे, 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ये हम लोग को पुट कर दिए। ठीक है, अब ये हम लोग जब पुट किए हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन 45 प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस ये 90 माइनस थीटा किस पे बदलेगा आपका, कॉस में, साइन में। तो ठीक है, तो साइन 45 प्लस क्या लिखते हैं, थीटा। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधा सीधी बात हो गया, ये तो एक 1 वर्ड आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया है cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, ये तो सीधा सीधा वैल्यू पर है। तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, हम लोग को बस फटाफट वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, पुट करते चले जाना है। तो जो cos 60 होगा वो 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। उसके बाद cos 30 हो जाएगा √3/2, और उसके बाद माइनस साइन 60 हो जाएगा √3/2, और साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो इसका हम लोग देख रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो जो सी है, ठीक है, 132 का जो सी है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 133 में बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर बोल दिया आपको कि 4/3 है। ठीक है, तो ये होता है P और ये होता है B, तो H हम लोग का ट्रिपलेट अनुसार के कितना निकलेगा, 5। तो साइन थीटा बोला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ये आपको याद होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4/5 प्लस, इसके बाद कॉस का हो जाएगा 3/5, तो जो इसका आंसर होगा 7/5। 7/5 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, लगभग 133 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। आज हमारा टारगेट बिल्कुल पूरा होने वाला है। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 बोला है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये तो a+b का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है, देखिए कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। इसके बाद इसका बोल दिया है कि आपको होल स्क्वायर करना है, चलो होल स्क्वायर भी हम लोग मान लिए। इसके बाद एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 - cos थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, sin थीटा। ठीक है, sin थीटा आ गया। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा को हम लोग रहने देते हैं, 1 - cos थीटा का हम लोग होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, किस में, चलिए मैं अगले स्लाइड में लेके समझाता हूँ हम लोग का क्या है। सेटअप हम लोग का कैसा था
कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक बार 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम लोग का बन जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसमें है। तो इसका जो आंसर बी होगा 134 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जस्ट कंसेप्ट पे हम लोग बनाते जा रहे हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। और यहाँ पर बोला है कि सेक 11 माइनस कॉसेक 79, तो सेक 11 माइनस कॉसेक 79 का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा 1। तो एकदम ये सोचना नहीं है, एकदम फटाफट इसे हमको आंसर करते जाना है। उसके बाद सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80, ठीक है, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80। तो इसमें भी चेक करेंगे, तो सेक को जब हम लोग चेंज करेंगे तो सेक जो होता है, ठीक है, सेक जो होगा वो आपका कॉसेक में चेक, देखिए मैं बना ही देता हूँ। सेक स्क्वायर 10 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर 10 माइनस है कॉट स्क्वायर 80, ठीक है। तो सेक को हम लोग चेंज करते हैं तो सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, तो कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका आंसर 136 का कितना हो जाएगा 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 137 का बोला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका जो आंसर होगा सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बोला है कि 10 10 10 15 10 75, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो अब हमारा हाथ स्पीड बढ़ना चाहिए। इसके बाद आप देखते जाइए आंसर मारते जाइए, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। 139 में बोला है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं इसको हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग का अलग है। क्या बोला है कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना बोल दिया है √3। इसका मतलब है कि ये p है, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है b है। अब बोला है सेक थीटा, तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो हम लोग को h निकालने का दरकार है। h हम लोग निकालते हैं कैसे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को एज की ज़रूरत है ना, तो p/b, ठीक है। चलिए 3 + 1 4 2 2 2 2 2 बाई कितना हो जाएगा 1, 2/1 है किसी में। चलिए 139 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है बोला है कि कॉसेक थीटा बराबर, अच्छा 140 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos 37 बाई sin 57 है, ठीक है। तो देखिए ये सब का आंसर हम लोग क्या है कि 2 cos 37 और यहाँ पर है sin 53। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर साइन को अगर हम लोग बदलेंगे तो 2 cos 37 को cos 37 ही रहने दीजिए, और इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा cos का 37, तो ये तो कट जाएगा, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 140 है उसका भी आंसर कितना हो जाएगा डी, यानी कि 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगातार हम लोग साथ बने हुए हैं और हम लोग अभी हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन करना है तो करना है चाहे जैसे भी हो। उसके बाद बोला है कि कॉसेक थीटा बराबर b/a है, तो बोल रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा h इज इक्वल टू कितना दे दिया है b दे दिया है, और आपका p इक्वल टू कितना दे दिया a दिया है। तो b जो हम निकालेंगे वो हम लोग का निकलता है b² माइनस a², जो बेस है, ठीक है। तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है h/b, तो h मेरा कितना है b, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा b² माइनस a², तो जो ऑप्शन ए है ये हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेक बोला है ना, तो सेक में हमारा h/b होता है, ठीक है, सेक हमारा क्या होता है h/b। अगला नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे करते करते हम लोग का कितना होगा। तो देखिए इस तरह का आंसर में ना बीच में आता है आपका tan 45, ठीक है, और इधर में tan 1 और इधर में कितना आता है tan 89। तो देखिए इन दोनों को मिला के वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 1 × 1
इंटू 1 इंटू ऐसे करके तो चल जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग का 142 का जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला थोड़ा पानी पी लीजिए। लगभग हम लोग 142 क्वेश्चंस कर चुके हैं आज तक। अगला क्वेश्चन है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो cos 90 माइनस क्या थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। चलिए, बोला है कि a इक्वल टू 35 डिग्री है, तो साइन ए और cos ए का मान कितना होगा। तो ये हमारा फार्मूला बेस्ड है, तो साइन ए और cos ए का जो मान होगा वो कितना होता है, 1 होता है। 144 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो देखिए 3 थीटा इज इक्वल टू 90 दिया है, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 दिया है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 30। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि cos 30 का मान कितना होगा। तो cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। ठीक है, तो √3/2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 में बोला सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो इसका ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सीधा उपाय है कि आप साइन बाई कॉस में ब्रेक कर दीजिए, तभी आपका सॉल्व हो पाएगा, वरना फंस जाओगे आप। 146 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस इसका हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर में कितना है 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा कॉस स्क्वायर से, तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो इसका आंसर जो है वो 146 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 ये सॉल्व किया हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, और ये कहाँ भाग गया जी। चलो 147 का जो है हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का बेसिक फार्मूला है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा जो होता है, सेक 90 माइनस थीटा जो वैल्यू पूछा गया है वो किसके इक्वल होता है, तो कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला स्लाइड की बात करें हम लोग का, ये शायद अभी हम लोग का और भी क्वेश्चन है, 150 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सेक 90 माइनस थीटा, इसका मैंने बताया कि इसका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगला है कि tan 40 प्लस कॉट tan 50 प्लस कॉट 40 का जो वैल्यू है वो हम लोग का कितना होगा। ठीक है, चलिए tan 50 150 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम लोग 150 में ही हैं ना। चलिए मैं ब्रेक करता हूँ। tan 50, ठीक है, tan 50 और अगर कॉट 40 है, ठीक है, इसको पूरा मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो tan 50 को tan 50 ही रहने दीजिए, प्लस इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉट को, तो कॉट बदलता है तो tan में, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, tan 50 आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 tan 50। जो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला है कि tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू कितना होता है। तो tan a थी, अच्छा cos a इंटू tan a, तो cos a को cos a ही रहने दिए, tan a को हम लोग इसमें बदल सकते हैं sin a बटा cos a में। तो cos a कट गया, तो सिर्फ कितना बचा, sin a हमारा बचा। तो जो ऑप्शन बी होगा 151 का, 151 तक पहुंच गए हैं। 150 हम लोग का क्या हो गया, टारगेट अचीव हो गया। चलिए आगे कुछ किया जाए, बोल रहा है कि तो इसका आंसर जो है 151 का वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 4 से 4 गया ख़त्म, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री का। तो बोला थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है 153 नंबर बोल रहा है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 17/8 दिया है क्वेश्चन नंबर 153 में। तो ये होता है एच, ये होता है पी, तो ट्रिपलेट अनुसार के बाद बी जो होगा वो हम लोग कितना आ जाएगा 15। ये ट्रिपलेट एकदम पकड़ के रखना है। तो सीधा सीधा टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, टेन थीटा बराबर कितना होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है और बी का वैल्यू कितना है 15। तो 8/15 किसी में है, बी में है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 45 माइनस 2। तो सेक स्क्वायर 45, तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू जो होता है √2 होता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे -2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जो 154 नंबर क्वेश्चन है उसका जो बी हो जाएगा वो हम लोग का क्या उतना हो जाएगा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला जो है आज का शायद ये, हाँ आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आज का आखिरी स्लाइड है, लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा इस चीज़ का जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है, हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ख़त्म, तो बचा मेरा 2, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा सही। तो 155 का हमारा क्या हो जाएगा 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज हम लोग 156 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। टेन थीटा बोला है कि थीटा इक्वल टू 90 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो साइन 90, ठीक है, माइनस कॉस 90 का वैल्यू पूछा गया है सीधा सीधा। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर 156 का जो 1 है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के करीब 157 क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया है सॉल्व किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो क्या बोला है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ हम लोग ऐसे बना लिए, उस पर बोल रहा है कि ज़मीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो अगर इसको x लिए तो इसको हम लोग क्या लेंगे x √3। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, यहाँ थीटा ली है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई बी। तो कितना हो जाएगा x √3 और बटा x। तो x कट गया, 3 बचा √3। तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, 60 डिग्री के लिए। तो जो ऑप्शन सी होगा 157 का सी, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के, इसका जो आंसर है ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम लोग कितने थे 150 प्लस क्वेश्चन थे, इसको मैंने 3 वीडियो में कवर किया, ठीक है। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं सबसे पहले वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो फिर से हम लोग क्या करेंगे जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग यहाँ से फिर करेंगे बहुपद जो है, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमारा बहुपद है उसका हम लोग फिर शुरू करेंगे। नहीं तो अगर आपको किसी चैप्टर का पहले आपको रिवीजन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और वीडियो हमारा कैसा लगा ये आप सिद्धि टाइप करके आप बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सिद्धि टाइप कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। चलिए।